Back at the Inverex Solar Energy Pitchside Show, and I've been joined by Imam ul Haq. Imam, you seem to have a liking towards this ground in particular. आपके 200s थे ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ, अभी बलोचिस्तान के लिए भी आपने 100 स्कोर की है पिंडी में, तो पिंडी से क्या ये प्यार है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल मेरे ख़्याल से जो चीज़ हमें मिलती है, हमारी कोशिश होती है कि उस प्लान को पूरा किया जाए। और रियलिस्टिकली आपको पता है कि पिच थोड़ी-सी बैटिंग के लिए काफ़ी अच्छी है, तो ऑब्वियसली आपको कोशिश होती है कि जब बैटिंग पिच होती है तो उसको कोशिश होती है कि उसको मैक्सिमम उस अपॉर्च्युनिटी को जाने ना दें। तो कोशिश यही थी कि जैसे ऑब्वियसली पहले फर्स्ट डे जो उन्होंने हमारे जो उन्होंने एकदम बिल्कुल, अगर आप उसको क्रिकेटिंग में के बिल्कुल साइड पे लगा दिया, तो हमारे लिए कोई अपॉर्च्युनिटी है नहीं दूसरी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमारे पास एक यही है कि एक अच्छा सा प्लेटफॉर्म दें जिससे टीम थोड़ी सी स्टेबल हो, और उसके बाद देखें कि क्या हो सकता है। ठीक है, क्योंकि हम इमाम उल हक की परफॉर्मेंस के बारे में बात कर रहे हैं। ही इज ऑल्सो आवर टॉप परफॉर्मर ऑफ द डे। Top Performer brought to you by Inverex. बाजिद, कन्वर्जन की बात हो, जिस तरह से इन्होंने 50s को 100s में कन्वर्ट किया, आज की परफॉर्मेंस के बारे में आपको क्या चीज़ अच्छी लगी? मैं इससे बाद में भी सवाल पूछूंगा, पता नहीं बताएगा कि नहीं, लेकिन ये सबसे अच्छी बात थी जो शॉट्स इसने पिक किए हैं स्पिनर्स को, स्पेशली डाउन द ट्रैक निकल के जो चौके मारे हैं। क्योंकि डिफेंस पे तो कॉन्फिडेंस है ही इसको, लेकिन वो बॉल पिक करना और कब पिक करता है। और मोस्टली जो स्पिनर्स को डोमिनेट इसीलिए किया है क्योंकि सीधे निकल के यूज़ ऑफ स्पीड गेटिंग टू द पिच एंड हिटिंग इट डाउन द ग्राउंड। लेकिन पता नहीं अब ये किस टाइम पे डिसाइड करता है कि इस बॉल को मारना है, या क्या इंडिकेशन होती है इमाम को कि अब मैं निकल के मारूंगा। बासित भाई, सच बताऊं तो प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है इस चीज़ की। मैंने क्योंकि मैं थोड़ा सा कन्वेंशनल खेलता हूं। अगर जैसे अभी हम श्रीलंका गए तो वहाँ पे हमने रिवर्स स्वीप वगैरह और स्वीप कन्वेंशनल की। जब आपको पता है कि आप खुद भी बैट्समैन, अगर ब्रेक ना हो रहा हो तो मेरी कोशिश होती है कि मैं कन्वेंशनल खेलूँ। तो इसकी मैंने प्रैक्टिस बहुत की है, सच बताऊँ तो, कि पुराने बॉल से, नए बॉल से, डाउन द विकेट जाके हर दूसरा बॉल मैं नेट में भी ऐसे ही खेलता हूँ अपने स्पिनर्स को भी, क्योंकि मुझे पता है कि मेरा मैच में स्कोरिंग एरियाज ही हैं। तो उसमें मेरी प्रैक्टिस इतनी है कि जब भी प्रेशर सिचुएशन से जब निकलना होता है तो मेरी कोशिश होती है कि मैं ये इस तरह के शॉट्स खेलूं कि बॉलर्स जो है वो बैकफुट पे रहें। तो कोशिश ये होती है कि जब उसके हाथ से पहले ना निकलें, और अगर निकल भी गए हैं तो उस बॉल को फिर मारे मत। क्योंकि बहुत दफ़ा आज भी हुआ है कि मैं बहुत पहले लीच ने बॉल, तो मैं प्रेशर जब शुरू में नर्वस होता है तो पहले निकल जाते हैं, तो उसको मैं अपने बैट को फिर रोक लेता हूँ। लेकिन जब मेरी आंख में आ जाता है तो फिर मेरी कोशिश होती है कि मैं उसको सामने जो है, क्योंकि आपको पता है बहुत सेफ होता है सामने टेस्ट क्रिकेट में, कोई सी भी क्रिकेट हो, तो उसमें फिर मैं कोशिश करता हूँ कि उसको सामने छक्का ही मारूं। Right, Imam ul Haq is here with me, and he's also our top performer of the day. Top Performer brought to you by Inverex. अच्छा इमाम, ये बताएं कि अब्दुल्ला शफीक के साथ जो आपकी एक पार्टनरशिप अभी देखने को मिली है, एक लगता है कि एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग उनके साथ डेवलप हो गई है, काफ़ी देर से इकट्ठे बैटिंग कर रहे हैं। सो टेल अस अ लिटिल मोर अबाउट दैट। देखें, बिल्कुल ज़ैनब, जैसी हमारी पार्टनरशिप्स काफ़ी कन्वर्ट हुई हैं, और मेरे ख्याल से बहुत अच्छा टैलेंट पाकिस्तान को मिला है। उसको लंबी बैटिंग का शौक़ है, और पिछले 8-9 से टेस्ट मैच हम इकट्ठे खेले हैं, तो उसमें परफॉर्मेंस भी हुई है। श्रीलंका में भी ये बहुत अच्छा खेला है। श्रीलंका में भी हमारी कुछ पार्टनरशिप्स थी, 100 की नहीं थी, लेकिन स्टैंड 80-90 का हमारा बहुत अच्छा था। तो एक अंडरस्टैंडिंग, जब आप एक ओपनिंग पेयर के साथ खेलते हो, उसको मेरी बैटिंग का पता है, मुझे उसकी बैटिंग का पता है, और एज एन ओपनर हम बहुत फ्रैंकली उससे मैं बात करता हूँ, क्योंकि थोड़ा सा चुप रहता है, थोड़ा सा शाय पर्सनैलिटी है। तो मेरी कोशिश होती है कि मैं उससे जो हूँ आराम से खुल के बात करूँ, और उसके अंदर का जो वो चीज़ है, अभी भी वो ज़रा थोड़ा सा रुकता है चीज़ों में। तो फिर लेकिन ये है कि माशाल्लाह अभी अल्हम्दुलिल्लाह सो फार डूइंग सो गुड फॉर हिज कंट्री। अच्छा, एक जो प्रेशर होता है, ऑब्वियसली इंग्लैंड पुट सो मेनी रन्स ऑन द बोर्ड, पाकिस्तान कमिंग इनटू बैट, उसके बारे में क्या डिस्कशन हुई थी कि जब अब हम जाएंगे तो इसको कैसे अप्रोच करेंगे? बिकॉज इंग्लैंड की अप्रोच थोड़ी फ़र्क है पाकिस्तान से, जिस तरह से उन्होंने शुरुआत की, आजकल जैसे वो क्रिकेट खेल रहे हैं ऑल अराउंड इन ऑल काइंड्स ऑफ फॉर्मेट। सो हाउ डज पाकिस्तान प्रिपेयर फॉर दैट, एंड हाउ डज पाकिस्तान, व्हाट काइंड ऑफ अप्रोच डज पाकिस्तान कम आउट विद?
देखें ज़ैनब, टू बी वेरी फ्रैंक, क्योंकि जो उन्होंने पहले दिन बैटिंग की और सुबह बैटिंग की, तो हमारे पास फ़िलहाल जो हमारे पास एक अपॉर्च्युनिटी थी कि फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल हम इनको मैच नहीं देंगे इतनी आसानी से। उसके बाद जो होगा वो एक अलग है, लेकिन हमारी ड्रेसिंग रूम में प्लानिंग भी यही है कि हम अपनी अप्रोच से खेलेंगे, जो हमारी अप्रोच है, जिस तरह हम मैचेस जीतते हैं, टेस्ट मैचेस, और जो जिस तरह हम बैटिंग करते हैं हम वैसे ही करेंगे। अब उसके चक्कर में हम ज़्यादा एग्रेसिव होने के लिए हम अभी आपको पता है कि ऑलमोस्ट 3.5 दिन टेस्ट मैच में पड़े हैं, तो हम अपने पे प्रेशर नहीं लेके जाएँगे। पहली कोशिश तो यही होगी। देखें, ज़रूर डाउट्स होते हैं जब आपको 650 लग जाए एक ही दिन में या डेढ़ दिन में, तो प्रेशर तो होता है, टू बी ऑनेस्ट। और टेस्ट क्रिकेट में कि यही एक खूबसूरत है कि डाउट्स बहुत जल्दी क्रिएट हो जाते हैं। तो कोशिश थी कि गेम को जितना सिंपल रखें, उस प्रोसेस को याद रखें जो हमने प्रैक्टिसेस की हुई हैं। और बहुत ईज़ी एक बात है, हमारे जो शाहिद असलम है हमारे कोच है, वो सिर्फ एक ही बात करते हैं यूसुफ भाई, कि वॉच द बॉल। तो जितना आप सिंपल रखोगे चीज़ों को और उस सिचुएशन के बारे में नहीं सोचोगे कि जो उन्होंने जो हमारे 650 लगा हुआ है उसको नहीं सोचोगे, सिर्फ अभी फ़िलहाल अपनी बैटिंग करोगे, आहिस्ता-आहिस्ता व्हेन द गेम प्रोग्रेस, तो उसके बाद आप देखोगे कि क्या हुआ। ये वाजिद, तो हो गया आसान सवाल। ये तो सारे उसने आसान सवाल कर दिए। कल मुश्किल सवाल क्या है? जाहिद आया था, कल जाहिद महमूद को मैंने उससे ये पूछा कि इतनी मतलब 500 स्कोर हो गया आज, तो अब ड्रेसिंग रूम में कौन माहौल ठीक करेगा? उसने कहा जी इमाम जुगते लगाएगा। आपने कौन सी जुगत लगाई कल पे? अब टीवी पे बताने वाली नहीं है, मैंने तो ग्राउंड में थोड़ी बहुत सेंसर सारी करके बता दे। ग्राउंड में ही बहुत सारी लगाई थी। लेकिन देखिए, मेरा कैरेक्टर कुछ ऐसा है कि एक तो मैं थोड़ा शॉर्ट लेग पे भी फील्डिंग करता हूँ, तो मैं कोशिश करता हूँ रिज़ी बॉलर को और बाबर को हँसा के रखूँ, क्योंकि ऑब्वियसली बाबर पे ज़्यादा प्रेशर, तो बाबर जब इतनी मार पड़ रही होती है तो ऑब्वियसली ज़रा काफ़ी मुश्किल हो जाता है। तो आपको पता है, देखें जो हमारे कंट्रोल में है वही उस पे ही फ़िलहाल बात होगी। तो ड्रेसिंग रूम में जब टाइम मिलता है, जब वाटर पे टाइम मिलता है, तो मुझे तो बस एक ही वो याद आ रहा है कि मैंने तो बस ये अब कहा कि मैंने कहा अभी तो इनकी तबीयत ख़राब थी तो ये ऐसा खेल अगर इनकी तबीयत ठीक होती तो इन्होंने क्या करना था। ये बहुत से लोगों का वैसे सवाल था, बट कल का दिन तो शायद पाकिस्तान के लिए उस तरह से नहीं था, बट आज कुछ विकेट्स भी हासिल हुई पाकिस्तान के लिए। एक ओवरऑल बैटिंग में भी थोड़ा बेहतर किया, और क्योंकि हम विकेट्स की बात करें, लेट्स हैव अ लुक एट द फॉल ऑफ विकेट्स फॉर टुडे। Fall of wickets brought to you by Invirex. नसीम शाह की 3 विकेट्स। स्लो रन किया, उसने देख लिया था कि शायद पीछे जा रहा है। ज़्यादातर टेस्ट मैचेस में ऐसी विकेटें नहीं मिलती, लेकिन जिस तरह इंग्लैंड खेल रहे थे डीप स्क्वायर लेग पे, फ्लिक और पुल शॉट पे आउट हुए, बाउंसर पे नहीं आउट हुए, लेकिन इंग्लैंड ऐसे खेलता है। Fall of wickets brought to you by Invirex. बॉलर्स बेचारे थक नहीं गए इन कंडीशंस में। ऑब्वियसली नसीम वाज सेइंग कि उसकी शोल्डर में भी थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है, हारिस रऊफ का भी, सो टफ कंडीशंस फॉर देम। देखें ज़ैनब, ऑब्वियसली आपको पता है रेस्ट नहीं मिला, T20 वर्ल्ड कप से आ रहे हैं, तो 4 डे क्रिकेट भी कम खेली है, तो एक टाइम थोड़ा सा टाइम लगता है मेरे ख्याल से। तो काफ़ी टफ था फास्ट बॉलर्स के लिए। और देखें, यही टेस्ट क्रिकेट का मज़ा भी है, और टेस्ट क्रिकेट इसीलिए टफ भी है। जब मैं हारिस को हम छेड़ भी बहुत रहा था, तो वो ना 2 दिन से जो है ना वो बहुत उई आ कर रहा था नेट में, तो मैं उसको बार बार यही कह रहा था, मैंने कहा अभी टेस्ट मैच में बहुत टाइम है, थोड़ा सा आराम से रहे। तो अभी क्योंकि टेस्ट क्रिकेट ऐसी है, आपको काफ़ी कुछ सिखाती है, और ख़ास तौर पे फास्ट बॉलर्स के लिए बहुत टफ है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जिस तरह आज थोड़ा सा हमारा वो रिदम एक थोड़ा सा वापस आया, ऑल्दो हमें काफ़ी कुछ सीखना है बॉलिंग पॉइंट ऑफ व्यू से, और उसमें मेरे ख्याल से ज़रूर वो कोच और कैप्टन मिल के बात करेंगे। लेकिन फास्ट बॉलर्स के लिए टफ है, क्योंकि आप मैच तभी जीतोगे जब आप 20 विकेटें लोगे, और उसके अलावा आप जितना मर्जी रन कर लो। अब आगे 3 दिन बाकी हैं, क्या स्ट्रैटेजी रह सकती है? ऑब्वियसली इतने रन्स उनके भी लगे हुए हैं। आई मीन, हाउ आर यू looking at this? Is it session by session? How are you approaching this total really? ज़ैनब, बिल्कुल अभी तो हम सिर्फ सोच रहे हैं कि बैटिंग करनी है। इसके अलावा टू बी ऑनेस्ट हमारी ड्रेसिंग रूम में भी कोई बात नहीं हुई, क्योंकि 657 बहुत बहुत लंबा स्कोर है, और अभी सिर्फ यही है कि हमने सिर्फ बैटिंग करनी है। देखते हैं कि ये गेम हमें भी नहीं पता कहाँ जाएगी, अभी इट्स वेरी अर्ली टू से समथिंग। अभी 3 दिन टेस्ट मैच में पड़े हैं, तो पूरी कोशिश है कि जितनी लंबी अभी जो हमारे हाथ में है वो मेरा एक्सपीरियंस थोड़ा सा जो मुझे लगता है कि अभी हमें सिर्फ बैटिंग का सोचना चाहिए, हमने बैटिंग करनी है, और अल्लाह करे हम इस तरह बैटिंग करते हैं, तो उसके बाद देखते हैं कि जो हम इस टेस्ट मैच को अगर बचा सकते हैं और अच्छा खेल सकते हैं, और किस तरह अगर आगे चांस मिले तो उन पे प्रेशर कैसे डाल सकते हैं। 4 सेंचुरीज उन्होंने की हैं, तो 6 पाकिस्तान की भी होनी चाहिए क्या? देखिए ना क्या है, वो क्या है, कुदरत का निज़ाम है ना। बिल्कुल ऐसी चलें, on that note, thank you so much for your time, Imam, and thank you Bazit to you as well. But we'll be meeting you once again because it's day 3 of this Dafa News presents KFC Pakistan versus England series. We'll be seeing you live at 9:15 from Rawalpindi Stadium.
Well, I hope you guys enjoyed today's coverage. We certainly did, and it was great to bring you all the coverage. We'll be back with Inverex Solar Energy Pitchside Show tomorrow. It's day 2 of the DAFA News presents KFC Pakistan versus England Test Series. We know what Stokes is going to try and do. That is remarkable. Oh, gone. Slow ball from Nazim Shah. Hit beautifully over wide mid-on. There's a man out there. Has he found it? He has. And finally he comes down the ground. That's gone high, wide and handsome. And it will also bring up his 50.